Hello guys, just checking if everything is working fine. And honestly, I think it's just not a great time. Yeah. Hello. So, after looking at that paper, honestly, I feel what is the point यार मतलब मैं क्या react करूँ क्या बोलूँ it's probably the not even the toughest, it's probably the most illogical paper ever made for the UPSC prelims. And I think UPSC needs to do better. After looking at that paper, I mean, you can make a tough paper, right? You can make a tough paper if you want. You can't make a paper to break the spirit of people, right? Like, this is not how things are supposed to be. I mean, 11:30 या 11:45 के आसपास पेपर आ गया था और देख के तब से ये लग रहा है यार कि ये कोई तरीका थोड़ी है. This is not how papers are supposed to be made. आई एम श्योर यार आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी एंड आई एम श्योर कि ये कोई तरीका ही नहीं है पेपर बनाने का. आई मीन इट वॉज अ 26 पेज लॉन्ग पेपर. even reading it in 2 hours is not possible. Forget about solving it. And you have a defined syllabus, right? आपने एक syllabus दिया है पेपर के लिए कि यार ये syllabus है, इससे हम क्वेश्चंस पूछेंगे. उस syllabus में ethics कहाँ है? उस syllabus में where is decision making? आप केस स्टडीज दे रहे हो, आप इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस, एम्पेरिकल सपोर्टिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ये सब पूछ रहे हो. अजम्पशंस भी पूछ लेते, फिर मैथ्स भी पूछ लेते. लाइक आई थिंक व्हाट दे हैव डन दिस टाइम इज एब्सोल्युटली नॉट ओके. It's not only tough, of course, it's probably the toughest paper I've ever seen. It's just illogically framed. This is not testing anything other than luck, right? And I mean, I honestly don't know क्या बोलूँ मैं इस पेपर के बाद. I can just tell you that see I've given the prelims twice. अगर मैं जाता उस पेपर को देने, ये जो पेपर आज हुआ है, अगर मैं जाता इसको देने, आई एम श्योर आई वुड हैव गॉन टू दैट पेपर एंड फेल्ट कि यार चल क्या रहा है. मतलब ऑनेस्टली आई वुड हैव फ्लिप्ड बैक एंड सीन कि मुझे गलती से सीसैट तो नहीं मिल गया. एंड लाइक व्हाट डू दे एक्सपेक्ट ऑफ अस? डू दे एक्सपेक्ट कि यार हम जाएं और हम जो चीज़ें पढ़ें वो इतनी डेप्थ में पढ़ें कि हमें ये भी याद हो कि ब्लैक बॉक्स का मटेरियल स्टील है या टाइटेनियम है. हमें ये भी याद हो कि ऋग्वेद के थ्रू कौन सी रिवर का ओरिजिन प्रूव होता है. मतलब दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन यार. एंड even if you know want to make a paper like this, define the syllabus first. This is not how things are done. And I honestly don't think that this is right. I did not think that this paper was doable at all. Very tough paper, probably the toughest paper I have ever seen. हम हमारी पूरी टीम बैठ के ये बात अभी डिस्कस कर रही थी. एग्जैक्टली, समबडी इज सेइंग इन द कमेंट्स पढ़ो या ना पढ़ो बराबर है. बिल्कुल बराबर है यार. वहां पर आप यू बेसिकली डू एनीथिंग आफ्टर दैट, राइट? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम कुछ 7 सब्जेक्ट आपने दे रखे हैं, हम वो 7 सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे. आप बनाओ रैंडम क्वेश्चंस, आप रैंडमली पूछो कि यूएन का पीस कीपिंग मिशन कौन से साल में हुआ था. आपको भी पता है, किसी को याद नहीं है, शायद आपको खुद भी याद नहीं है. सारा पेपर तो ऐसा मत बनाओ यार. यूपीएससी जस्ट डज नॉट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कि हमें 1000 ऑफिसर्स ट्रेन करके देने हैं. वी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स इन दिस प्रोसेस. वी शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट कि यार बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं. एटलीस्ट तुम्हें बनाना है टफ, तुम बना दो. ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑब्सेशन विद मेकिंग अ टफ पेपर इज कि यार मुझे कट ऑफ ना सीसैट से भी नीचे लाना है. अगर 120 भी कट ऑफ आ जाएगा प्रीलिम्स का तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट पीपल विल नॉट फील इनवैलिडेटेड विद द एफर्ट दैट दे हैव डन. यू वांट टू क्रिएट अ पेपर, एटलीस्ट यार जिन लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है उन्हें ये तो लगे कि हाँ मैंने पढ़ाई करी थी. एटलीस्ट आई सॉ समथिंग देयर, राइट? आप पॉलिटी के हर बार 18 से 20 क्वेश्चन पूछते थे.
इस बार आपने पॉलिटी के पूछे ही 6-7 क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें भी एक जगह आपको एक क्वेश्चन पूछना था कि कस्टम्स जो होते हैं हमारे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रैक्टिस लॉ, वो आर्टिकल 13 में है या नहीं। उसमें मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ये करने की क्या जरूरत है यार। और मुझे पता है ये कुछ सेंटिमेंट्स हैं हमारे कि यार ये तो प्रिपरेशन ना, सिर्फ दिस इज नॉट जस्ट द प्रिपरेशन आफ्टर फॉर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट स्टार्ट्स एज एन एस्पिरेंट। अरे कुछ नहीं होता सिविल सर्विसेज में इस लेवल का जो प्रेशर आपको झेलना पड़े और इस लेवल की वेगनेस झेलनी पड़े। और होता है, आई एम श्योर होता होगा, तो उसके लिए ट्रेन किया जाता है। ये एक प्योरली अकेडमिक एक्सरसाइज है, तो इसको अकेडमिक्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। दिस इज नॉट हाउ अकेडमिक एक्सरसाइजेज आर मेंट टू बी, राइट। आपने एक लेंदी, इंटरप्रिटेशन बेस्ड, वेग, नॉन सिलेबस ओरिएंटेड, लक बेस्ड पेपर बना दिया है। जो जाएगा, जिसकी आज किस्मत अच्छी होगी, भगवान जी का हाथ उनके सर पे होगा, उसका पेपर हो जाएगा। जो नहीं जाएगा उसका नहीं होगा। आपने कहीं से भी पढ़ा हो, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ लक बेस्ड है। एंड दिस इज नॉट हाउ यू मेक पेपर्स फॉर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इन द कंट्री। ये कोई तरीका ही नहीं है पेपर बनाने का। एंड ऑफ कोर्स देखो, मैं यहाँ पर कुछ, आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, आई एम श्योर यूपीएससी के बोर्ड में, यूपीएससी के मेंबर्स में मुझसे 10,000 टाइम्स ज़्यादा टैलेंटेड और मे बी 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। बट एटलीस्ट आप स्टूडेंट्स के बारे में एक बार सोच लेते। 2023 का 2023 का पेपर आया था, ठीक है, टफ पेपर आया था। आई रिमेंबर, मैं भी देख रहा था उस पेपर को। इससे आसान था बट तब तक का सबसे टफ पेपर था। बट ऐसा नहीं था वो भी। उसमें पता क्या हुआ, उसमें ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, दैट इज देयर राइट। टॉपिक्स फिर भी ठीक थे, टॉपिक्स फिर भी ठीक थे, क्वेश्चंस फिर भी ठीक थे। उन्होंने कहा यार चलो मे बी उन्हें एलिमिनेशन हटाना होगा या वट एवर। आई सेड दैट दैट पेपर वॉज टफ, आई नेवर सेड दैट दिस इज नॉट हाउ यू फ्रेम अ पेपर। इस पेपर को देख के लग रहा है कि ऐसा फ्रेम करना नहीं बनता। आप मुझे एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन थे एथिक्स के? आज 4 क्वेश्चन थे एथिक्स के। आपने एक प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें एथिक्स कहाँ फिट बैठ रहा है? where is it in that 7 line syllabus where you can possibly fit ethics into? इंटरप्रिटेशन तो आप किसी भी चीज की कर लो। आप एथिक्स मेंस में पूछते हो ना, तो मेंस में पूछो या बता दो। आपने सी सैट में डिसीजन मेकिंग सिलेबस में लिखा हुआ है, दीज वर क्वेश्चंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप सी सैट में पूछो। आप नोटिफिकेशन ऑल्टर करके डिसीजन मेकिंग प्रीलिम्स के सिलेबस में लिख दो। एंड इट्स नॉट लाइक ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप वहां पर सॉल्व भी कर लो। इट्स अबाउट द शॉक वैल्यू, इट्स अबाउट द शॉक वैल्यू। आप जाके तो देखो वहां पर कि जब बच्चा वहां बैठता है, इतनी गर्मी थी आज सुबह, राइट, गर्मी में स्ट्रेस में कोई वहां बैठा है, 1 साल की उसकी मेहनत आपने एक दिन में डिसाइड करनी है, समटाइम्स मोर देन 1 ईयर ऑल्सो। आपने एक सिलेबस दिया हुआ है, 13 साल से यूपीएससी का पैटर्न सेम है, आप उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो। आपको टफ बनाना है, आप बना लो। ये तो मत करो कि वहां जाके वो देख रहा है कि यार ये पेपर है क्या। मेरे को सेक्शन डी मिला था, ठीक है, इन द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस दैट आई सॉ, हार्डली 2 वर इजी। मुझे लग रहा है ये भी डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, कुछ भी पूछ रखा है। कहीं पर तो स्टेटमेंट सही देके कि ये स्टेटमेंट किसका एविडेंस है। पहले तुम इन्फरेंसेस पूछते थे, अब तुम इन्फरेंस देके पूछ रहे हो कि इनमें से मैं कहां पे इन्फरेंस निकालूं। And you have made such a paper, maybe it was because they were pressured to give the answer key or whatever, you have made such a paper where you can give any answer key। आप कुछ भी दे दो आंसर की में, ठीक है, इतना वेग है कि इसमें आप बता ही नहीं पाओगे क्या ठीक है क्या नहीं है, राइट। आई थिंक रैंडम से रैंडम, एंड इट्स नॉट इवन लाइक इट्स कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यार ये तो करंट अफेयर्स बेस्ड, अरे नहीं है करंट अफेयर्स बेस्ड। देखो तो सही, टॉपिक से फर्क नहीं पड़ता यार, ये माइंडसेट बड़ी खराब है। मैंने ना सुबह पेपर देखा सबसे पहले, आप लोग तो एग्जाम हॉल में देख रहे थे, मैं तो बाहर देख रहा था। मेरी टेंडेंसी थी एक बार स्क्रॉल करके पूरा देखूं। मुझे लग रहा है यार ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़, हाँ ये तो मैंने पढ़ाया था, एआई एक्शन समिट भी मैंने पढ़ाई है, ब्लैक बॉक्स भी मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है, ये तो आ रखा है। फिर जब मैंने ऑप्शंस देखे, इतनी डेप्थ में जाके पूछ रखा है, रैंडम नहीं है, टू मच इन डेप्थ है। इट इज एज इफ दे डोंट रियलाइज कि यार एक लेवल से आगे जाके थोड़ी कोई पढ़ सकता है एक चीज के लिए, एंड उसमें भी इंटरप्रिटेशन है, राइट। आई वॉज शॉक टू सी दोज एथिक्स क्वेश्चंस।
आप किसी भी तरह का बाउंसर बना लो यार, आपने एक बार स्पोर्ट्स का बाउंसर बनाया था, अब आप ये पूछ रहे हो कि ग्रैंड स्लैम्स की गवर्नेंस कैसे होती है, राइट? यू आर आस्किंग कि ग्रैंड स्लैम्स की गवर्नेंस क्या करनी है। अरे भाई, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर टू बी डन, and you it is absolutely up to UPSC, and it is 100% something that they should have done better. देखो, मैं उनको सिर्फ अपील कर सकता हूँ, ये सिर्फ मेरे पर्सनल व्यूज हैं, बट मेरी अपील यही है कि यार ऐसा पेपर बनाना हो तो एटलीस्ट बता दो पहले, राइट? यू कैन गिव अ सैम्पल पेपर, यू कैन अपडेट द नोटिफिकेशन, 100 तरीके हैं आपके पास, ऐसे मत करो। नाउ लेट्स कम टू व्हाट यू मस्ट बी फीलिंग एंड व्हाट वी शुड थिंक एट दिस पॉइंट। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, पेपर था बहुत टफ, प्रोबेबली द टफेस्ट पेपर आई हैव एवर सीन। आपकी कोई गलती इसमें नहीं है, यू आर नॉट एट फॉल्ट। पेपर वॉज फ्रेम्ड इन सच अ मैनर कि यार दिस इज नॉट ओके। नाउ आई नो द थॉट्स दैट कम एट दिस स्टेज, स्पेशली जिनका पेपर खराब होता है, और यहाँ पर तो मुझे लगता है सबका ही पेपर खराब होगा, कि यार और लोग भी तो आके क्लियर कर लेंगे ना। दिस थॉट इज लाइक वेरी नेचुरल कि इस बार भी तो हो जाएगा बहुत लोगों का। अगर यूपीएससी ये बोल दे कि हमें प्रीलिम्स में लोगों को क्लियर करना है और सबको हम थर्ड फ्लोर से कुदा के देखेंगे, और जो 10,000 लोग जिंदा बच जाएंगे उनका हम मीन्स ले लेंगे, तो भी तो कुछ लोग क्लियर कर लेंगे। बट दैट इज नॉट द वे टू सेलेक्ट पीपल, नो, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर टू बी डन। सो इवन देयर आई फील दैट दिस इज नॉट राइट, बट आई स्टिल वॉन्ट टू टेल यू यार कि ये सबके लिए टफ है और आपकी इसमें गलती नहीं है, ठीक है? सी सैट, आई एम सॉरी, आप सी सैट का कमेंट कर रहे हैं, ना मैं सी सैट का एक्सपर्ट हूँ, मैं सी सैट देख भी नहीं पाया हूँ अभी तक ढंग से, मैंने सिर्फ स्क्रॉल करा है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन समथिंग आई हैवंट लुक्ड एट। somebody is asking, sir, what do I tell my parents? I'll tell you कि यार अपने पेरेंट्स के लिए, I'll tell you this one line, I'll say it to you, आपके पेरेंट्स को आप उनको ये दिखा सकते हो, सर एंड मैम, आई एम डॉक्टर शिवन, आई क्लियर्ड दिस एग्जाम इन 2022 फेयरली रिसेंटली, आई हैव गिवन द प्रीलिम्स ट्वाइस, स्कोर्ड वेरी वेल इन द प्रीलिम्स। मैं आपको सर ये एंड मैम गारंटी दे के बता रहा हूँ कि अगर मैं ये पेपर देने जाता, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के लिए, 4 साल मैंने खुद पढ़ाई करी है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी का एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं ये पेपर देने जाता मेरे से नहीं होता। एंड इट्स नॉट अबाउट कि किसी ने पढ़ाई नहीं करी, एज पेरेंट्स समटाइम्स ये इंटरप्रिटेशन हो जाती है यार कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी होगी, बात वो है ही नहीं। इट वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन हु सेड दैट इफ यू जज अ फिश बाय हर एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, शी विल ऑलवेज बी अनसक्सेसफुल, एंड दैट्स व्हाट देव डन। जो पढ़ाई करनी होती थी वो उन्होंने नहीं पूछा, जो पेपर बनना होता था उन्होंने वैसा नहीं बनाया, उन्होंने कुछ भी बना दिया है, राइट? एंड अब हम इंटरप्रिटेशन कितनी भी कर सकते हैं, अरे कट ऑफ लो जाएगी, कट ऑफ ऐसे होगी, मैं मान रहा हूँ कट ऑफ लो जाएगी, उसकी भी बात करेंगे और एविडेंस बेस्ड बात करेंगे, एक प्लेटफॉर्म भी बनाया उसके लिए ताकि सब लोग अपना मार्क्स और रैंक एनालाइज कर पाएं, और हम कोई आंसर की भी नहीं बना रहे इस बार, वो सारी बात करेंगे। बट स्पेसिफिकली टू योर पेरेंट्स, इट इज़ नॉट योर चाइल्ड्स फॉल्ट एट ऑल। मैं कोई हूँ नहीं आपको एडवाइस देने के लिए, ऑफ कोर्स आई एम मच यंगर देन ऑल ऑफ यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके बच्चे की गलती नहीं है। कोई कितना भी पढ़ लेता, मेरा खुद का छोटा भाई अगर मैं उसको पढ़ा के पेपर दे रहा होता, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो, एंड पता नहीं वहां क्या होता। इट इज अप टू लक, और हो सकता है कि जिस बच्चे को अभी लग रहा है ना कि मेरा पेपर नहीं होगा उसका हो जाए, और जिसको लग रहा है मेरा हो जाएगा उसको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा। इट इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन, इट इज नॉट हाउ, और कोई री एग्जाम नहीं होगा, प्रोटेस्ट कर लो कुछ नहीं होगा, दे आर वेल विद इन द राइट्स टू डू दिस। हम ऑनेस्टली बता रहा हूं, आई एम विलिंग टू प्रोटेस्ट विद यू इफ यू वांट, मुझे लगता नहीं उसका कोई आउटकम निकलेगा, कुछ गलत थोड़ी किया उन्होंने उनके हिसाब से, पेपर बनाना था बना रखा है। It is about the fact that empathy and accountability is not just for GS4, right? You put it into action. इतने सारे लोग इस एग्जाम के लिए, आप बोल दो फिर कि यार हम नहीं चाहते कि आप इस एग्जाम की तैयारी करो, लोग नहीं करेंगे। Do you not know that there are 10 lakh people who are giving this exam? I honestly don't know कि क्या है, बट कोई पॉइंट नहीं है इस बात का, कुछ मुझे नहीं लगता ना वो हमारी सुनेंगे, ना वो कुछ चेंज करेंगे। तो आई जस्ट टेल यू सम थिंग्स दैट आई थॉट अबाउट द पेपर, मैं आपको बता देता हूँ। टफेस्ट पेपर एवर, एंड इट वॉज टफ, एंड इट वॉज टफ फॉर एवरीवन। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, सबको ऐसा लग रहा है, एंड यू कैन टेल मी इन द चैट, और इस बारे में भी बात करेंगे व्हाट टू डू नाउ।
15-20 मिनट और लूंगा आपके, पूरी बात करेंगे कि आगे क्या करना है। यू कैन टेल मी इन द चैट, क्या सबको नहीं लग रहा है यार कि पेपर एक्सट्रीमली टफ है? राइट? क्या सबको नहीं लग रहा कि ये कुछ भी चल रहा है? इज इट नॉट समथिंग दैट एवरीबडी इज फीलिंग एट दिस पॉइंट? राइट? तो सिर्फ आप अकेले नहीं हो, इट इज टफ फॉर एवरीवन एंड 100% इट इज नॉट योर फॉल्ट। व्हाई इज इट नॉट योर फॉल्ट? बिकॉज दे डिड नॉट टेस्ट व्हाट वी वर रीडिंग। अगर कोई इस पॉइंट पे आके बोल रहा है कि अरे ये कर लेते तो पेपर हो जाता, तो भाई पहले बोलना था। ठीक है, दे डिड नॉट टेस्ट व्हाट वी वर रीडिंग। What we were reading was on the basis of what you have done earlier, what you have written in your notification. You just came up randomly and decided to change everything. ठीक है, it is not your fault. They've not done the right thing with us and हम कुछ कर नहीं सकते हैं unfortunately. But that does not change the fact कि हमारी गलती नहीं है, right? And it was tough for everyone. अब क्यों है टफ, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर दैट यू विल एको दिस सेंटिमेंट विद मी। सबसे पहले मुझे लगा है ये चीज, इट इज लाइक या तो ये सीसैट का पेपर है या ये मेंस का पेपर है। कंप्लीट मेंसिफिकेशन ऑफ द पेपर। यार आप लोग प्रीलिम्स में क्या पूछते थे कि ये चीज है, ये किससे एसोसिएटेड है, इसका क्या लॉजिक है? दिस इज लाइक दे हैव आस्क्ड मेंस क्वेश्चंस हियर। एक तो एथिक्स इन्होंने डायरेक्टली यहां पर डाल दिया, वैल्यूज और केस स्टडी तुम यहां पर क्यों पढ़वा रहे हो यार, 2 घंटे का टाइम है। राइट? होंगी आसान, मैं मान रहा हूं, अगर वो इंडिविजुअलिटी में अगर उस केस स्टडी को कोई देखे, इट माइट फील लाइक एन ईजी केस स्टडी, बट इफ यू नो रीड इट इन द एग्जाम हॉल with sweat dripping from your head, high temperatures, you are under stress, dehydrated probably, sitting in dilapidated some rooms, और वहां पर आप वो केस स्टडी पढ़ रहे हो जो 1 पेज की केस स्टडी है, कोई पढ़ने में कितना टाइम लगाएगा यार? आ नेचुरल टेंडेंसी वुड बी छोड़ देता हूं, बट ये नेचुरल टेंडेंसी तो हर क्वेश्चन को देख के हो रही है। इवन जो क्वेश्चंस इकोनॉमी पॉलिटी के आए हैं, इट रिक्वायर्स दैट मेंस लेवल थिंकिंग, एंड इसीलिए मुझे लगता है दैट दिस पेपर मे बी विल हेल्प सम रिपीटर्स। जो लोग रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहे थे उनकी हेल्प होगी, क्योंकि वो जो मेंस का पढ़ के गया है, एंड यू कैन टेल मी इफ यू अग्री विद मी, जो मेंस का पढ़ के गया है उसका इस यहाँ पे हेल्प है। जो मेंस का पढ़ के गया उसको फिर भी एक फील होगा कि यार ठीक है, ये सब तो मैंने देखा हुआ है, उनको आदत है वो 3 घंटे में उस प्रेशर को झेलने की और वो चीज हैंडल करने की। राइट? बट जो मेंस का नहीं पढ़ के गया, जो फर्स्ट अटेम्प्टर है, इट वॉज एन इनजस्टिस विद द फर्स्ट अटेम्प्टर। राइट? इफ यू रेड फॉर मेंस, इफ यू स्टडीड मेंस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन भी वैसी है। एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको अगर सागरमाला प्रोग्राम पूछना था, ठीक है, न्यूज में रहता है, इंपॉर्टेंट है, बट सागरमाला प्रोग्राम की यार लोग जब बातें करते हैं तो अच्छा इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विजन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हो कि ये इसका विजन मैच हो रहा है या नहीं। दिस इज कंप्लीटली लाइक मेंस ओरिएंटेड स्टफ। सेकेंडली, हार्डली एनी इजी क्वेश्चंस, हार्डली एनी इजी क्वेश्चंस। मैंने बैठ के सारे क्वेश्चंस 2-2.5 घंटे बैठ के एनालाइज किया, मेरे ये एनालिसिस है। 12 इजी, 37 मीडियम, 51 टफ, ये मेरी एनालिसिस है। राइट? यहां पर है इजी जो मुझे लगता है सब सॉल्व कर लेंगे, मीडियम विच आई फील अगर आप एग्जाम में बहुत ही यू हैव एन अमेजिंग टेम्परामेंट, यू हैव सम गुड लक ऑन योर साइड, आप वहां जाके आप बिल्कुल भी फ्लस्टर नहीं हुए और आपका पूरा दिमाग चल रहा था एंड यू वर एट द बेस्ट माइंडसेट दैट यू पॉसिबली कुड हैव बीन, तब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और ये तो मुझे लगता है कोई सॉल्व नहीं कर सकता एग्जाम हॉल में, किसी का तुक्का लग जाए। ये तो 51 क्वेश्चंस तो आपने बनाया ही 50 क्वेश्चन का पेपर, ये तो आपने कहा कि ठीक है ये तो देखना भी मत। थर्ड प्रॉब्लम, इट वॉज टू लेंदी। 2 घंटे में यार 2 आवर्स होते हैं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पहले, फिर इतने बड़े ऑप्शंस, फिर उसके और मल्टीपल ऑप्शन का आंसर। 1 मिनट में बच्चा पहले पूरी केस स्टडी पढ़ेगा, फिर उसके ऑप्शंस पढ़ेगा, फिर उन ऑप्शंस को इंटरप्रेट करके एलिमिनेट करेगा, फिर जाके आंसर देगा। क्या है ये? एंड लास्टली आई फेल्ट इट वॉज टू इंटरप्रिटेशन बेस्ड। ठीक है, एंड ये जो इंटरप्रिटेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस थे ना, अगर 1-2 होते, राइट, तो मैं कहता यार ठीक है कोई बात नहीं। इंटरप्रिटेशन बेस्ड पेपर इतने सारे थे
ये इसका इन्फरेंस है या नहीं, ये इसका एविडेंस है या नहीं. There are only two statements that justify the first statement. One statement empirically contradicts the other statement. यार, I mean, I should not say this, but ideally, you checked somebody's school level of reading knowledge in this paper. कि अगर स्कूल में somebody has access to a great education and somebody has access to great English, they are at an advantage. Right? I'm sure इस बात से भी आप agree करोगे कि कोई अगर ये words, it was a laborious activity, there was an empirical contradiction, this is not something everybody knows about, right? लोगों को ये जानने में मुश्किल होती है यार. And if somebody has good English, if somebody has a better interpretation skill, तो उसको आप, और वो काम आपका है ना सीसेट में टेस्ट करने का, वो करो कॉम्प्रिहेंशन में, वो यहाँ क्यों टेस्ट कर रहे हो, राइट? एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर, right? And this is I think not the way things are supposed to be done. This is not how, you know, a paper is to be held. And देखो यार, मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ पर आके ये बोलना कि ये देखो, ये मैंने पढ़ाया था या नहीं, but I feel this is not the time for that. I feel this is our time to realize that what was done was not right. Right? And this is not how things are meant to be. अब क्या करें? एक ऑप्शन है प्रोटेस्ट कर लेते हैं. मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा, बिकॉज देव नॉट डन एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कुछ दे टेक्निकली दे कुड डू इट, है ना? पढ़ाते हैं ना हमें GS4 में कि लीगल और मॉरल में फ़र्क होता है, तो लीगल और मॉरल में फ़र्क होता है, राइट? थिंग्स कैन बी लीगल बट इमोरल, राइट? तो इट्स नॉट समथिंग वी कैन डू. बट एक दो बातें हम ज़रूर कर सकते हैं इस पॉइंट पे. एक बात है कट ऑफ की. आई एम श्योर ये आपके दिमाग में होगा कि यार कट ऑफ होगी. मैं आपको कहता हूँ कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है, बट कितनी लो जाएगी, इस बारे में बात करते हैं. तो ये जो चीज़ है ना, ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड नहीं रखते अनलाइक टुडेज पेपर. इसको थोड़ा साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड रखते हैं अनलाइक टुडेज पेपर, ठीक है? तो इसका एविडेंस कैसे आएगा? इसके एविडेंस के लिए आई हैव थॉट ऑफ समथिंग. आई हैव मेड अ प्लेटफॉर्म. आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है एंड अपने सारे आंसर्स को एंटर करना है अपने सेट के हिसाब से. जैसे यूपीएससी की आंसर की आएगी, आपको आपका स्कोर, आपका रैंक और आपकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस मिल जाएगी. दिस इज व्हाट आई हैड बीन वर्किंग ऑन इन द लास्ट वीक. कि यार आंसर की जब आ जाएगी, वील टेल यू योर स्कोर, वील टेल यू योर एनालिसिस. वैसे कुछ पॉइंट नहीं है यहाँ पे एनालिसिस करने का ज़्यादा, बट हाँ, व्हाट अदर पीपल गॉट राइट, व्हाट यू डिडंट गेट राइट, एंड एक प्लेटफॉर्म पे करेंगे. When we do it on one platform, you will be able to see your comparative ranks with everybody. तो आपको समझ आएगा कि actually सबके लिए टफ था. And when we have this evidence on one platform, we'll also be able to have a scientific estimation of the cutoff. ऐसे नहीं कि मैं अपनी interpretation से बोल दूं कि 70, right? तो that is not a right thing to do. But ये बात हम कल करते हैं. I'll give you this platform tomorrow. I'll just tell you what I've made. मेरी वेबसाइट पे है. I'll tell you about it. कल इस बारे में बात करेंगे एंड आई विल प्रूव इट टू यू एंड आई विल गिव यू प्रूफ दैट दिस वाज टफ फॉर एवरीवन. सबके लिए टफ था एंड दिस इज प्रोबेबली द टफेस्ट पेपर एवर, ठीक है? ये दिस इज नॉट हाउ, ठीक है. अब मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा भाई कि हंसूं पेपर को देख के या रोऊं पेपर को देख के और क्या करूं. एंड आई अंडरस्टैंड योर माइंडसेट एंड आई अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट ओके, बट ठीक है, we have to look at things and we have to go on from here. तो ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एविडेंस बेसिस पे, एक कंप्लीट एविडेंस के बेसिस पे, आई विल टेल यू व्हाट द कट ऑफ इज एंड व्हाट इट इज़ लाइकली टू बी. लोगों को कैसे स्कोर्स आ रहे हैं, एंड जस्ट टेल मी इफ दिस इज समथिंग दैट यू गाइज आर विलिंग टू डू. अगर आप लोगों को ये ठीक लग रहा है तो हम ये करेंगे. अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाना नहीं चाह रहा. I'll make the platform live if you guys think it is fine. You just input your answers. उसमें कुछ नहीं करना है, आपको जाके अपने आंसर्स दिखाने हैं, ठीक है? And once you show your
आंसर्स देयर, आपकी रैंक डिस्प्ले हो जाएगी कि यार अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे 6000 लोगों ने फॉर्म भरा है या आंसर्स भरे हैं और आपकी उसमें से ये XYZ रैंक है। और आप जैसे ही आंसर की आएगी आपको आपका आंसर की के हिसाब से स्कोर और आपकी एक एनालिसिस रिपोर्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज व्हाट समथिंग वी हैव डिजाइंड, ठीक है, ताकि कट ऑफ का एस्टिमेट कर सकें विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक आंसर की आ जाएगी, सब लोग अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। विद इन 1 वीक वी विल हैव अ कंप्लीट कैलकुलेशन, आपका स्कोर आपको पता चल जाएगा और एक कट ऑफ का हम एनालिसिस कर लेंगे साइंटिफिकली एंड देन वील प्लान द वे फॉरवर्ड, राइट। एक हफ्ता हम वेट कर सकते हैं, राइट, और ये भरना स्टार्ट कर सकते हैं एंड इन 1 वीक वील नो कि हाँ यार इतना स्कोर के आसपास ये आइडिया है। अगर मैं वे अहेड की बात करूं एंड इफ दिस पैटर्न इज हेयर टू स्टे, आई डोंट नो, बट इफ इट इज हेयर टू स्टे, मुझे यही समझ आया यार वी हैव टू इंक्रीज आवर रीडिंग स्किल्स। ये जो रीडिंग और इंटरप्रिटेशन का स्किल है, इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ द पेपर। आई ऑनेस्टली थिंक देयर कुड हैव बीन समबडी जो उतना पढ़ के ना गया हो बट वैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए उनका पेपर हो गया, राइट। दिस इज व्हाट आई थिंक। सेकेंडली, I have been telling you this and I'll tell you this now. You can't go to give the prelims anymore before without studying for mains. आप मेंस पढ़े बिना prelims देने नहीं जा सकते. That is completely now out of the picture. I'm sure you would also agree with me. मेंस पढ़ के ही जाना पड़ेगा यार prelims में, right? And what this time they might have made a paper like this. Next time they can make a paper like anyway. बट मेंस पढ़ के जाना पड़ेगा यार. there is no way. Any student who has studied for the mains and not studied for the mains, there's going to be a world of difference. Some questions like जो उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में पूछा, राइट, ये सोशल जस्टिस में मेंस में जिसने पढ़ा है उसके लिए करने लायक क्वेश्चन है, राइट. पॉलिटी की जैसे वो इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हैं, इकोनॉमी की जो वो चीज़ें पूछ रहे हैं, आउट ऑफ एवरीथिंग आई थिंक it was only science and tech which I could see कि यार this is something that is doable. Science and tech को छोड़ के I did not probably find a single section that was doable in and of itself, and that too जिसने science and tech डेप्थ में पढ़ा हो. बाकी तो सभी मुझे ऐसा लगा कि ये पता नहीं क्या किया, right? Ultimately, last two things that I'd like to tell you. One, ये लास्ट दो चीज़ें हैं. एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इट्स ऑलरेडी लाइव ऑन माई वेबसाइट, बट ये काम हम कल कर सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन शो इट टू यू राइट नाउ. आप बता दीजिए. इफ़ यू वॉन्ट आई कैन शो यू द प्लेटफॉर्म राइट नाउ. आई कैन टेल यू हाउ टू fill your answers. You can fill your answers in it, and within like 1 day of UPSC getting your आंसर की आते ही आप वहाँ पे आपको आपका स्कोर दिख जाएगा, आपको आपकी रैंक दिख जाएगी. आई विल जस्ट शो इट टू यू इफ यू वांट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. मैं 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ. आई एम जस्ट ओपनिंग इट. सो ये है वो प्लेटफॉर्म. ये मेरी वेबसाइट डॉक्टर शिवन पे है. यहाँ पर ये प्रीलिम्स एनालाइजर लिखा है टॉप पे, आप देख पा रहे होगे. यहाँ आप जाओगे एंड यू फिल द आंसर की. तो जैसे ही आप ये रिकॉर्ड करोगे इट विल से कि ऐसा, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे एंड इट विल से कि यार ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, राइट. यू कैन जस्ट फिल योर क्वेश्चंस हियर एंड जैसे आप इसको फिल कर लोगे, आप पूरा फिल करोगे और 100 के 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं. यू विल क्लिक ऑन रिव्यू एंड सबमिट एंड दैट इज इट, ठीक है. और इसके बाद जब आप इसको 100 के 100 को फिल कर लोगे, आप अपना सेट सिलेक्ट कर सकते हो एंड वंस यू शो ऑल ऑफ इट, यू देन गो एंड आपको आपकी रैंक और आपका स्कोर दिख जाएगा. बट आई विल शो यू दिस इन डिटेल टुमारो, राइट. आई विल शो यू दिस इन डिटेल टुमारो. एनीवे, दैट बीइंग सेड, would just like to tell you that कट ऑफ हम यहाँ पर एनालाइज कर लेंगे. सेकेंडली,
प्लीज कीप इन माइंड, टफ फॉर एवरीवन, सबके लिए टफ है. सो इट्स नॉट ओनली यू, सबको इक्वल प्रॉब्लम है. इट्स टफ फॉर एवरीवन, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. थर्ड इज व्हाट नेक्स्ट. आंसर की का वेट करते हैं. लेट्स वेट फॉर द आंसर की. बट आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग हियर. ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, तो आई टॉक अबाउट इट. If you have given more than or equal to 3 attempts and you have not written the mains yet, right, please find a backup plan. एक बैकअप प्लान ढूंढ लीजिए इस एग्जाम के लिए. देर इज नो अदर वे, राइट. जब बैकअप प्लान हो जाएगा तब आके आप दे देना दोबारा एग्जाम. एग्जाम की आपने एक डिसेंट तैयारी कर ली है and you can come back and do it after, like you find a backup, a job. If you wish to stay in the cycle, if you wish कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है यार, मुझे तो यूपीएससी में ही रहना है, मुझे देना है पेपर, एंड आपके अटेम्प्ट्स अभी कम हैं, सिंपल आइडिया हियर इज प्रिपेयर फॉर मेंस. डोंट चेंज एनीथिंग. मेंस की तैयारी करो. मेंस के बिना प्री भी नहीं होने वाला है. Do we drastically need to change our sources? My answer is no. Do we drastically need to change our method of reading? My answer is yes. Right? क्या sources change होने हैं? Maybe not. क्या reading methodology change होनी है? Yes. And उसमें क्या change होना है? We will stop complaining about this is too much depth, this is too much inference, this is too much logic, this is too much analysis. कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये कंप्लेंट्स करना बंद करना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ नॉलेज बेस्ड पेपर. नॉलेज बेस्ड इज नाउ दैट मच नॉलेज बेस्ड कि आपको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा. वी कैन नो लॉन्गर से ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना कौन पूछता है, ये क्यों करना है, मैं इसे एक ट्रिक से या किसी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूँगा. आई एम श्योर ये बात भी सबको आज समझ आ गई होगी दैट these people are maybe ahead of us or maybe not on the same wavelength as us, या जो भी कह लो. ये सब करके बात नहीं बनेगी. we have to go back to our basics. we have to read in a lot of detail. we have to study extremely hard and probably in a lot of depth. Maybe the depth that we generally ascribe to this exam, that has increased. तो sources पढ़ने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, बट हाँ डेप्थ इंक्रीज करने की जरूरत है. लार्जली ऊपर ऊपर से पढ़ के बात नहीं बनती है, राइट. एंड टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस नाउ बिटवीन द प्रीलिम सिलेबस एंड द मेन सिलेबस. कोई फर्क नहीं है. एक सिलेबस है यूपीएससी का, वो अब हो सकता है आपको इंटरव्यू में बुलाएं और कहीं एक बार ये एमसीक्यू सॉल्व कर दो. ठीक है. तो देयर इज वन सिलेबस, यू प्रिपेयर द होल सिलेबस एंड देन यू गो फॉर इट, राइट. That is the idea. That is what I've understood. Backup plan पे, it is my promise to you that I'll make a video and I'll give you various options. मैंने last year भी करी थी. And rather than just making a video on कि यार ये सब आप कर सकते हो, I will get people to this YouTube channel and ask them to tell you कि उन्होंने क्या क्या किया. And there is already a video like this on my YouTube channel. अगर आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे कि यार ये बैकअप प्लान्स पोस्ट यूपीएससी डॉक्टर शिवन आप सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी. ठीक है. lastly and I think this is my last message, then I can take some questions that you guys have. Not your fault. Tough situation, unfortunate situation, and there is blame to be ascribed, not to you but to the organization that has done this disaster. Unfortunately we are the only ones who suffer. So unfortunately we have been left alone. And I just like to talk about one more thing actually. अभी कुछ लोग आ जाएंगे कि यार ओह ये तो ना एंटी कोचिंग पेपर बनाया यूपीएससी ने, कोचिंग को खत्म कर दिया. ऐसे पेपर से ना कोचिंग बढ़ती है, कम नहीं होती. ट्रस्ट मी. ऐसे पेपर से क्या होता है
कि अब नए बच्चे जो आएंगे वो और डरेंगे, राइट? दे विल फियर इट इवन मोर एंड दे विल से कि यार अब मैं अकेले कैसे करूं, क्योंकि अगर कोचिंग जाके भी ये नहीं हो रहा ना, तो सेल्फ स्टडी से ऐसा पेपर कोई करके दिखाए। और अगर यूपीएससी को एंटी कोचिंग पेपर बनाना है ना, मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है, आप मेरी बात सुन लो, आप ये कर लो और कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएंगे, अगर आपका यही ऑब्जेक्टिव रह गया है। एक काम करो, एक सेट ऑफ 15-16 बुक्स दे दो कि ये सेट ऑफ बुक्स हैं एंड ये हमारा रिकमेंडेड न्यूज़पेपर है, हम इसी से पेपर बनाएंगे। दैट इज हाउ यू फिनिश कोचिंग। By making it more vague, you don't finish coaching, you actually give more anxiety to people, and in an anxious uncertain environment people don't know what to do. Even I don't know what to do ये देख के कि क्या है ये, राइट? सीधी सी बात है यार, आपको अगर ऐसा करना है ना कि यार ये तो हमें कोचिंग को खत्म करना है, आप कह दो यार ये डिफाइंड सिलेबस है, ये 12 किताबें हैं, इन 12 किताबों से पेपर आएगा, फिर खुद बैठ के पढ़ लो उसको। बट इससे कुछ फायदा नहीं होता, राइट? अल्टीमेटली लास्ट मैसेज, आपकी गलती नहीं है। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो आप दिखा सकते हैं, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट एट ऑल, द पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ। However, if you wish to stay in this cycle, these are things that we need to change. One, we need to teach in more depth. Honestly, I have been criticized in the past on this कि यार आप तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाते हो। आई विल ऑल्सो टीच इन मोर डेप्थ नाउ, राइट? बिकॉज पेपर ऐसा हो गया है, वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ एंड वी हैव टू प्रिपेयर मेंस बिफोर प्रीलिम्स। अगर मेंस नहीं होगा तो हम प्रीलिम्स देने नहीं जाएंगे, हम डिले कर लेंगे अटेम्प्ट, हम मेंटल टॉर्चर नहीं सहेंगे, राइट? दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर मेंट टू बी। इट इज अ कंप्लीट मीन्सिफिकेशन ऑफ द एग्जाम, एंड if only this is something that you wish to stay in and आप ये करना चाहते हैं, हम तभी प्रीलिम्स देने जाएंगे जब हम मेंस का सिलेबस पढ़ चुके होंगे। यू आर राइट, somebody is saying sir they won't understand, I got it, they won't, but we can change. So we'll read in depth, we'll improve our interpretation and reading skills, we will solve questions like this, and we will study for mains before we go to the prelims exam. That is the message. मेंस नहीं होगा तो हम जाएंगे ही नहीं प्री देने, क्योंकि अदरवाइज देन दिस इज अ टॉर्चर, राइट? एंड दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, बट हमें अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे रखना है। लास्टली, एंड आई एम वेरी सॉरी दैट द पेपर डिड नॉट शो यू दिस, बट आई विल टेल यू, आई एम प्राउड ऑफ यू यार। आपने एफर्ट किया था, it's not your fault. You did put in effort, you did put in the hours, you did put in the dedication and the commitment required. Unfortunately, there is no evidence to show that now because of what they've done, but that does not mean that your effort is invalidated. आपने मेहनत करी है और उस मेहनत के लिए ये जो क्रूअल्टी हुई है आज, ये अनफेयर है, but I am sure that there will be a time when that will get rewarded. Unfortunately, it was not this year because of what they did, but abhi bhi don't lose heart till at least we see the cutoff figures and we see people coming on the platform and filling their answers. जब लोग अपने आंसर्स फिल कर देंगे, एक आंसर की का एस्टिमेशन आ जाएगा, तो हम एक एस्टिमेट दे पाएंगे। विद इन 4-5 days I'll tell you what my estimate of the cutoff is, and also I'll tell you that if you now have to ever give this exam again, please prepare for mains before you go to prelims, ठीक है? अर्लियर आई यूज टू से मेंस रेडी बाय दिसंबर, बट मुझे होता था हाँ यार लोग फॉलो करेंगे, थोड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नाउ इट इज नो लॉन्गर दैट केस। अब तो ऐसा है कि यार डिसेंटली मेंस पढ़ के जाना पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट आई हैव टू से। spend this day relaxing and just looking back at what you've done in terms of effort. पेपर जैसा था वो था, एंड अच्छा तो नहीं लग रहा, बट ठीक है, दिस इज हाउ लाइफ इज। समटाइम्स in life we are thrown with circumstances that are beyond our control, but it is how we adapt and how we overcome and how we emerge from that situation that matters. So I think it is
only that thing that matters now, how we emerge from it, how we, finally reorient ourselves and actually deliver. And that will be difficult, but it is something we have to do, right? There's probably not something that we could have done till now. We didn't know कि ये क्या कर रहे हैं, but now they've told us their game, right? And we will fix it. Anyway, thank you for being here, and I will speak of this, how do we get to a scientific cutoff analysis, etc. tomorrow. अभी उसकी बात नहीं है. I don't think the time is right for that. And I would just, I know nobody has done that. So I would like to thank you for your effort. I would like to thank you for the efforts and the many, many hours that you have spent for this examination. I am telling you, it's not in vain. Thank you for doing all that you do. And thank you for putting in the effort that you did. This was not your fault, and we will fix it. Thank you.